नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर सर्वप्रथम आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि प्रॉपर्टी बहुत समय से आपकी मेंटेन हो रही है या बन रही है, उसका फाइनल आउटपुट कब तक आ जाएगा। बच्चों का फ्यूचर क्या रहने वाला है, आपका फ्यूचर क्या रहने वाला है, वापस होम टाउन आप आना चाहते हैं विदेश से यानी घर पे, तो उसके क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे प्रोमिनेंट जो फीचर है आपके पूरे पाम में वो है आपकी सेल्फ मेड लक लाइन। ये जो सेल्फ मेड लक लाइन होती है ये व्यक्ति को जीवन में वह सब कुछ देती है जिसमें आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, कर्म लगाते हैं और खुद के दम से जो काम करते हैं। ये रेखा पूरे के पूरे कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रही है शनि पर्वत पर पहुंच कर कि आपका कोई भी काम आधा अधूरा नहीं रहेगा जीवन में। आप जो कुछ चाहेंगे वो सब कुछ मिलेगा। जिस काम में मेहनत करेंगे वो तो होना ही है, जिस काम की चेष्टा तक रखेंगे वो तक भी पूरा होगा। अंततः आपको मोक्ष प्राप्त होगा, मुक्ति मिलेगा, क्योंकि सब कुछ जीवन में आप कंप्लीट करके जाने वाले हैं। ऐसे जातकों का उम्र बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि ऐसे जातकों के जितने कर्म हैं वो इस जन्म में कंप्लीट होने होते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर बहुत अच्छा है और ये कॉम्बिनेशन आपको डेफिनेटली आपका घर बहुत अच्छा बना करके देगा। बहुत अच्छा घर हो रहा है इस वी सिंबल के कारण, क्योंकि ये यशस्वी योग देता है और अंततः बहुत आलीशान घर का सुख देता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके केस में कि इतना डिले क्यों हो रहा है? रीज़न ये है, पहली बात कि सूर्य में दम नहीं है, सूर्य पर्वत कमज़ोर है। तो इस कारण से काम बनने में देरी होती है, नाम सम्मान कमाने में देरी होती है, पूर्णतः सफलता या सक्षमता आने में थोड़ी देरी हो जाती है, पर मिलेगा जरूर, ये कंफर्म है। और दूसरा, शनि के ऊपर भी आड़ी रेखा ने आपकी लक लाइन को काटा हुआ है, तो कोई भी काम एक बार में नहीं होगा, थोड़ा जूझ करके, परेशान होकर के या एक से ज़्यादा बार प्रयत्न प्रयास करके ही होता है, ताकि आपका जो काम है वो बहुत अच्छा हो सके। ये इसके पीछे बेसिक रीज़न रहता है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपको जो आपका घर बन रहा है 10 साल से, वो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 60 डेफिनेटली टच कर जाएगी। और यहाँ पर ये जो लाइन काट रही है वो करेक्ट 59 तक ही काट रही है। 60 के बाद में आपके जो लक लाइन का कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल क्लीन है, सूर्य रेखा का कॉम्बिनेशन क्लीन है, और जो लाइफ लाइन का कॉम्बिनेशन है उसमें से बहुत एक स्ट्रॉन्ग लाइन आपके शुक्र के तरफ आ रही है। ये जो बाहर की तरफ रेखा जाती है या बाहरी जो है चंद्र की तरफ से भाग्य रेखा आती है, तो यही दो कॉम्बिनेशन फॉरेन से कनेक्शन कराते हैं, फॉरेन लैंड पे ले जाते हैं या जन्म स्थान से दूर सुख सुविधाएं सब कुछ देते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये दोनों ही रेखाएं अब धुंधली पड़ रही है, यहाँ पर भी और ये भी। तो इस कारण से फॉरेन लैंड से वापस आने के चांसेस, पहली कंडीशन यहाँ पे बढ़ रही है। दूसरा, ये जो लाइन है ये बहुत मजबूत हो रही है। तो ये दो कंडीशंस के कारण आप डेफिनेटली यहाँ पर अपने घर पे आ जाएंगे, और इसके बाद में यहाँ पर आपके आने के चांसेस भी 2 साल के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि ये जो समय रहता है यहाँ पर, ये अप्रोक्सीमेटली पीरियड रहता है 69 एंड 71 के मिड का। और यहाँ पर जो आपकी आड़ी रेखाएं हैं उसने 59 में असर करना एक तरीके से ख़त्म कर दिया था, कम कर दिया था। लेकिन ये जो रेखाएं हैं वो सीधे के सीधे जुपिटर को कंजंक्ट हो गई, तो इस कारण से थोड़ा सा लंबा पीरियड हो गया। लेकिन डेफिनेटली 70 के एज और 70 के बाद से जो पीरियड रहेगा अप्रोक्स 78 तक का, वो बहुत ज़्यादा स्मूथ रहने वाला है आपका। और ये जो एक रेखा और जा रही है यहाँ से, ये रेखा आपकी आयु को और लंबा करेगी, या आप बहुत अच्छे एडवाइजर्स, गाइडेंस या मैनेजमेंट के लेवल से दूसरों को हेल्प कर सकेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली ये आपकी विद्या रेखा ही है और ये शनि की तरफ झुक गई है, तो आपका कर्म अभी भी बचा हुआ है मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग, या अपने एडवाइजर्स सजेशंस देने के रिगार्डिंग। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन नेक्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा चेंजेस और पॉजिटिव चेंजेस लाइफ में इंडिकेट कर रही है। क्योंकि जब ये रेखा शुक्र की तरफ आ रही है तो ट्रायंगल का साइन बना करके आ रही है, तो इस कंडीशन में प्रोटेक्शन लाइफ में आ जाता है। कैसा प्रोटेक्शन आएगा? आपके फैमिली मेंबर का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, जो कनेक्शंस हैं आपके सभी से वो बहुत अच्छे हो सकेंगे, सेवा बहुत अच्छी मिल सकेगी। ट्रायंगल का साइन मेनली प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो एक से ज़्यादा जगह पर आपकी प्रॉपर्टी या रेसिडेंस बिल्ड हो जाएगा। इसके अलावा जहाँ तक रहा बच्चों का सवाल, तो एक ये जो सपोर्टिव लाइन आप देख रहे हैं ये बच्चों से ही मिलने वाले लाभ को या सहयोग को दर्शाती है। और गुरु के क्षेत्र पर भी हमको एक आड़ी रेखा दिखती है जो बच्चों से मिलने वाले भाग्य को या बच्चे जो लायक निकलते हैं उसकी योगों को दर्शाता है।
जब प्रोग्रेस लाइन को काट करके ये रेखा जाती है तो लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस कराती है ये रेखा, क्योंकि ऐसे जातक वो होते हैं जो अपनी इच्छाओं को त्याग देते हैं दूसरों के कारण या परिस्थितियों के कारण या फैमिली मेम्बर्स के कारण, क्योंकि ये आपकी अल्टीमेटली प्रोग्रेस लाइन है, डिज़ायर की रेखा है, और उसको काट के कोई रेखा जा रही है तो जिम्मेदारियों के कारण आपने अपने ऊपर ज़्यादा काम नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब दे सकेंगे। इनफैक्ट दूसरे जो सदस्य हैं घर के या दूसरे लोग वो भी दे सकेंगे, क्योंकि सहयोगी रेखा मजबूती से आपके हथेली में आ रही है। तो इसलिए बच्चों को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के और अपने प्रॉपर्टी प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आप बेफिक्र हो जाइए। इन सब की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो अब यहाँ पर आते हैं आपके ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त, जिसके लिए हम दूसरे पाम पिक पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को और चुस्ती, स्फूर्ति और उत्साहित होकर काम करने की गतिविधियों को दर्शाता है। शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, इसलिए बहुत जुनूनियत के साथ और बहुत जल्दी या तुरंत काम करने की चेष्टाओं को दर्शाता है। जैसे कुछ सोचा, फटाफट काम किया, पेंडिंग ज़्यादा चीज़ों को रखने नहीं दिया। तो एक्शन लेने में बहुत स्फूर्ति यह देता है। इसके अलावा थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर देता है, अपने तरीके से काम करने की आदत होती है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो भी स्क्वेरिश है, और स्क्वेरिश पाम व्यक्ति को जीवन में हार्ड वर्क बहुत देता है, या ऐसे जहाँ तक हार्ड वर्किंग ही हो जाते हैं। शारीरिक हो या मानसिक, किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत या कर्म से पीछे नहीं हटते या भागते नहीं हैं, और जीवन में हर चीज़ अपने दम से, अपनी मेहनत से, अपने लगन से हासिल करते हैं, क्योंकि इसे कहते हैं अर्थ एलिमेंट हैंड, यानी पृथ्वी तत्व हथेली, जो व्यक्ति को मेहनती भी बनाती है और जीवन में ज़ीरो से जो है शुरुआत करनी पड़ती है। कुछ भी पका पकाया नहीं मिलता। खुद की मेहनत करेंगे तब जाके दूसरों का सहयोग मिलेगा, तो एक बात होती है, और वो आपके पाम में है भी। अदरवाइज हर चीज़ ज़ीरो से शुरू होता ही इसलिए है ताकि हर चीज़ की वैल्यू रहे और हर चीज़ आपके कर्म मेहनत से बढ़ती जाए, क्योंकि भाग्य ही आपके जीवन रेखा से प्रारंभ हो रही है, जो खुद की मेहनत से मिलने वाले तरक्की को, लाभ को दर्शाती है। और इस तरह की भाग्य रेखा हानि नहीं पहुंचाती, जो कुछ अर्जित हो गया है उसको कभी ख़त्म होने नहीं देती। अर्थ एलिमेंट हैंड वाले जातक प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं, एक तरीके से करेजियस भी होते हैं। तो किसी भी तरह का जो मेहनत या पराक्रम या कोई नया काम करना हो तो उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतन मनन नहीं करते। शुरू कर दिया, फिर उसके बाद सोचते हैं कि अब क्या करना, अब तो शुरू हो गया काम। वो कॉम्बिनेशन आपके जीवन में दिखाई पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा दिखावटीपन आपके अंदर नहीं आएगा, क्योंकि हर चीज़ की कदर रहने वाली है। बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अपनी लाइफ को बहुत अच्छा जी सकेंगे। बहुत ज़्यादा एक तरीके से नाजो नखरे जो होते हैं वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ की कदर, वैल्यू आपको करते आती है, पता है। जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो ऐसे जातक बहुत सारी बातें मन के अंदर ही रख लेते हैं, नहीं कहते, दूसरों को उनकी नकारात्मक बातें कह ही नहीं पाते। दूसरा बात ये, बचपन से स्टेज फियर देता है, इसलिए एक तरीके से बहुत सारे लोगों के सामने अपनी बात को नहीं रख पाना, या समय बीतने के बाद बहुत अच्छे ख्यालात आना कि ये बात कह देनी चाहिए थी। तो ये थोड़ा सा मैनेजमेंट में कमी देता है, एक तरीके से अपनी बात को कहने में तकलीफ़ें देता है। स्टेज फियर बेसिकली बचपन से ये देता है, इंट्रोवर्ट बनाता है। लेकिन आपका क्या हो गया कि मरकरी जो माउंट है वो बहुत अच्छा हो गया, तो बाय बर्थ आप इस तरीके के क्वालिटीज़ के साथ में आए थे, लेकिन खुद के एफर्ट से आपने अपने मरकरी को बहुत अच्छा कर लिया, जिसके कारण आपका कम्युनिकेशंस, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, वर्क मैनिपुलेशन, अर्निंग कैपेबिलिटी, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब कुछ इम्प्रूव हो गया। और ऐसा मरकरी कनेक्शंस अच्छे दे देता है, क्योंकि बातों में मिठास आ जाती है, बातों में अपनापन आता है। इस तरीके की बात करते हैं कि किसी को उस बात से दुख ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए लोगों को उनकी नकारात्मक बातें भी ऐसे बता देते हैं कि अपनी बात भी कहे गए दूसरों को बुरा भी ना लगे। तो ये मरकरी कभी भी लोगों की, काम की, धन की कमी होने नहीं देता, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। लेकिन आपको किसी के साथ भी पूर्णतः खुलने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा आप धैर्य रखते हैं इस विषय को लेकर के, बहुत जल्दी नहीं खुलते, क्योंकि लिटिल फिंगर शॉर्ट है। इसके बाद में थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो यहाँ पर आपको रिस्क टेकर बनाता है। तो इसलिए कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, और अपने एफर्ट से जिन व्यक्ति को बहुत नाम या सम्मान मिलता है, सोसाइटी में स्टेटस अच्छा रहता है, कोई उंगली तक नहीं उठा सकता, वो कॉम्बिनेशन भी इस तरीके का सूर्य देता है, यानी रईसी जीवन में देता है।
फर्स्ट फिंगर की लाइन शॉर्ट है तो कई मर्तबा ऐसे जहाँ तक अपना खुद का हक भी छोड़ देने वाले होते हैं, क्योंकि अपने हक के लिए बहुत ज़्यादा लड़ना या अपने एनर्जीज़ को वेस्ट करने की आदत यह नहीं देता है। और फर्स्ट फिंगर का शनि के ऊपर बहुत ज़्यादा झुकाव होने के कारण इसने आपको बहुत ज़्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक, दयालु, कृपालु और दूसरों का दुख दर्द समझने वाला भी बनाया है। और इसीलिए आप जैसे जातक धर्म के कारण किसी भी चीज़ का त्याग करने से पीछे नहीं हटते। इसीलिए आपसे कनेक्टेड लोगों को जीवन में बहुत ज़्यादा लाभ मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, क्योंकि आपका व्यक्तित्व है समर्पण का या त्याग करने का। फिंगर के ऊपर ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर देती है। तो ऐसे जातक वो होते हैं जो हर परिस्थिति माहौल में ढल जाते हैं और हर प्रकार के लोगों से अच्छे कनेक्शन से लंबे रिलेशंस रख पाने में सक्षम होते हैं। फिंगर के जो नोट्स है वो थोड़े डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो लाइफ में आप कंफ्यूज भी बहुत हुए। इसलिए जो व्यक्ति एक से ज़्यादा प्रोफेशन से बिलोंग कर जाते हैं अपने लाइफ में, एक से ज़्यादा काम का एक्सपीरियंसेस जिसके पास होता है, तो भी ऐसे नोट्स अनक्लियर देखने को मिलते हैं। फैलेंजेस एंड इंटरनल मास डेवलप ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहने वाली है। थंब का साइज एक तरीके से शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे। जहाँ थंब का जॉइंट पॉइंट है मांसल कम है, तो तमाम तरह के लड़ाई झगड़ा बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। और इस कंडीशन में किसी से ज़बरदस्ती उलझना, कोई बहुत ज़्यादा आगे से रहकर किसी ने परेशान किया हो तो रिस्पॉन्स करने की आदत होती है, अदरवाइज आपके हृदय में प्रेम, करुणा, दया ही बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। इसके बाद में जो आपका फर्स्ट फैलेंज है थंब का, वो डेवलप बहुत अच्छा है, तो आपके अंदर विल पावर हमेशा से बहुत मजबूत रही है, इच्छा शक्ति। और इसी इच्छा शक्ति ने वह सब कुछ दिया जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी ना था। तो ये इच्छा शक्ति जिस किसी की भी प्रबल होती है, ऐसे जातकों के जीवन में बहुत कठिनाइयाँ या मुसीबत आते हुए भी नहीं आती, क्योंकि इंटरनली फील होता ही नहीं है। नकारात्मक चीज़ों में भी जो जातक पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, दुख में भी अपॉर्चुनिटीज़ देख लेते हैं, उनका फर्स्ट फैलेंज ऐसे ही डेवलप देखने को मिलता है। इसके बाद में आपके पाम में ओवरऑल जो पर्वत हैं वो सभी डेवलप ठीक है, लेकिन जो जुपिटर का एरिया उसने थोड़ा सा कम एरिया लिया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको एक मन में असंतुष्टि है अपने परिवार को लेकर के, या अपने परिवार के साथ समय बिताने को लेकर के जो एक तरीके से इच्छा है वो प्रबल है। क्योंकि गुरु पर्वत जब कमज़ोर हो जाता है तो ऐसे जातक बहुत कम उम्र से अपने जीवन में सारे दारोमदार संभालना शुरू करते हैं, दायित्वों को संभालना शुरू करते हैं, जिम्मेदारी ले लेते हैं, और उसके कारण घर के बाहर निकलना पड़ जाता है। तो इसीलिए आगे चल कर के आप वापस से उस लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर आ रहा है। एट द एंड जुपिटर आपका डेवलप बिल्कुल ठीक है। ये जो प्रोग्रेस लाइन आपकी जो निकली, ये समय आपके जीवन का मात्र 17 से 19 के मिड का था, जिसमें आपने बड़े बड़े इनिशिएटिव या रिस्क लेना शुरू किए, बड़े बड़े इच्छाएं रखना शुरू की। एक तरीके से आपके अंदर जो आत्मबल है वो इसी समय पर आया, और इस समय के बाद से जीवन में उन्नति हो गई, और इसीलिए आपकी जीवन रेखा में परिवर्तन हमको करेक्ट 19 एंड 20 के एज के बीच में दिख रहा है, जिसने आपके जीवन में सुख सुविधा, रहन सहन को बढ़ाया। जब प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो खुद की इच्छा होती है, जब आड़ी रेखा इसको काट के जाती है तो आड़ी रेखा एक तरीके से व्यक्ति के अंदर जो दयालु कृपालु ला रही है वो इसलिए ला रही है क्योंकि आपने उस तरीके का कष्ट या दर्द सहा है, इसीलिए आपको दूसरों का कष्ट समझ में आता है, पीड़ा समझ में आती है। तो ये रेखा क्या करती है कि ये रेखा ने आपकी खुद के जो आपकी डिज़ायर लाइन है, ये रेखा बेसिकली बहुत एम्बिशियस बनाती है, उसको काट के जा रही है। तो अपनी इच्छाओं को दबा दिया लोगों के कारण, परिस्थितियों के कारण या जिम्मेदारियों के कारण, ये उसका कॉम्बिनेशन है। तो इस तरीके का जब पुण्य करते हैं तो ये पुण्य निकल के आता है बच्चों से। तो जो भी धर्म कर्म जीवन में किया या लोगों की मदद किया या सेक्रीफाइसेस किया, वो बच्चों में लाभ देगा। बच्चों का फ्यूचर तो अच्छा होगा ही, लेकिन आपकी जो भी चेष्टाएं या मनोकामना बच्चों को लेकर के वो भी पूर्ण होगी, ये उसका कॉम्बिनेशन है। जब भी यहाँ से कोई रेखा निकल के शनि की तरफ जाती है, यानी हल्का सा मंगल से होते हुए, तो बचपन कष्टकारी होता है। बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस या कम रिसोर्सेज के साथ बचपन देखने को मिलता है। संघर्ष के साथ साथ रिसोर्सेज भी बढ़ता है, सुख सुविधाएं भी बढ़ती है, और शारीरिक गठन भी मजबूत होता है। और मंगल शनि का इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया या फिर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो गया जो यहाँ से एक रेखा निकल रही है, ये दोनों कॉम्बिनेशन संघर्ष के बाद सफलता का चिन्ह होता है। तो ये चीज़ आपके जीवन में 20 के बाद तो शुरू हो गई, पर ये जो रेखा यहाँ पर आई, ये समय आपके जीवन का तकरीबन 26 के एज में था, यानी 24 से लेकर के 26 के बीच में
जिसमें ये रेखा आई थी आपको कष्ट देने, परेशानी देने, तकलीफ देने, घरेलू परेशानी, स्वास्थ्य हानि, मानसिक तनाव, एग्रेशन। लेकिन ये रेखा शनि की तरफ चल गई जो बन गई भाग्य। तो कष्ट देने वाली रेखा भी जब भाग्य रेखा बन जाती है तो जीवन में जितने भी नकारात्मक तत्व होते हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ लॉस हो जाता है, कुछ एक तरीके से अन्याय हो जाता है, वो होने के जस्ट बाद में भाग्य के दरवाजे खुल जाते हैं। यानी एक बुरा गतिविधि होने के बाद फिर अच्छा होता है, ये उसका कॉम्बिनेशन है। और ये सिलसिला आपके जीवन में 26 की उम्र से चलना शुरू हो गया। जब जब बहुत खराब हुआ उसके जस्ट बाद में बहुत अच्छा कुछ हो गया, जिसने उस तरह की नकारात्मकता को, खराबी को, या कह सकते हैं सरल भाषा में तकलीफ, परेशानी, अड़चन, बाधाओं को खुशियों में तब्दील कर दिया। तो ये रेखा व्यक्ति को अंततः संघर्ष के बाद सफलता देने वाली रेखाओं में से आती है। तो मंगल की रेखा जब जीवन रेखा को और मस्तिष्क रेखा को काटती है तो किसी काम में फंस जाना, बहुत बड़ा नुकसान स्वास्थ्य के विषय में या परिवार के विषय में आ जाना, या फिर मानसिक तनाव बहुत भयंकर लेवल का आना। लेकिन ये रेखा यहाँ रुकती तो ये सारी चीज़ें होती, शनि पर चल गई, यानी उस नकारात्मक परिस्थिति ने आपको और मजबूत कर दिया और आपको मेहनती बना दिया और ज़्यादा आपका कर्म की तरफ रुझान ध्यान चल गया। यही रीज़न भी है कि करेक्ट एक तरीके से 26 की ही उम्र के लमसम में हमको बहुत सारी आपकी जो चंद्र की तरफ से रेखाएं हैं वो आती दिखाई दे रही है और मरकरी लाइन भी निकलती दिखाई दे रही है, जो बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या नॉलेज के द्वारा होने वाले लाभ को रिप्रेजेंट कर रहा है करेक्ट 26 की उम्र में। इसके बाद में शनि की स्थिति में हम आते हैं तो शनि पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, और शनि पर्वत जब भी दबते हैं तो जीवन में संतुष्टि जल्दी नहीं मिलता। काम भले जल्दी बन सकता है, ऑब्वियस है, क्योंकि लक लाइन शनि तक पहुंचा हुआ है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। तो जब तक किसी काम में एक दो बार चेंजेस ना कराया जाए, एक दो बार रुकावट ना आए, तब तक उस काम में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है, ये उसका साइन है। और ये भाग्य रेखा पूरी की पूरी फेल करके चली तकरीबन यहाँ पर आपके 42 के एज तक। तो 42 के एज तक ये था कि बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, सहयोग मिल रहा था, एक से ज़्यादा काम में आप लिप्त हुए तकरीबन यहाँ 36 की उम्र में, जिसके बाद एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा आना या काम मिलने लगना, अथवा एक से ज़्यादा चीज़ों पर काम करना, ये दोनों चीज़ों को दर्शाता है। लेकिन 42 के बाद में आपकी जो लक लाइन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है और उसके बाद स्मूथली चल रही है, और आगे चल के तो और ये स्मूथ हो ही चुकी है। तो इसीलिए एक से ज़्यादा माध्यम से अभी भी पैसा आने की संभावनाओं को, तरक्की करने की योग्यताओं को, काम फैलने की संभावनाओं को ये व्यक्त कर रहा है, मजबूत कर रहा है। और जो शनि की आड़ी रेखा है इसने थोड़ा सा आपको मूड स्विंग्स का भी प्रॉब्लम दिया, जिसके कारण बार बार अपने विचारों, मन और भावनाओं में परिवर्तन इस तरह की रेखाएं कराती हैं। और अंततः इस रेखा ने आपको इमोशनल, सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग, लॉयल टाइप का नेचर दे दिया, जिसके कारण आप किसी के लिए समर्पित हुए तो पूरा ही हुए, अन्यथा हुए ही नहीं। इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को धार्मिक बहुत अच्छा बनाती है, और धर्म जब जब करने जाते हैं तब तक आत्मीय संतुष्टि प्राप्त होती है। इसके बाद में यहाँ पर एक बहुत हल्का सा कॉम्बिनेशन है, इसे लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं, बहुत हल्के से लेवल पे ये बन रहा है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन व्यक्ति को थोड़ा सा सीरियस नेचर दे देता है, और कई मर्तबा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती है लेकिन ग्रैब करने से थोड़ा चूक जाते हैं, ये उसका कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र की बात करें तो सूर्य की जो रेखा है हृदय रेखा से प्रारंभ हुई, यानी ये उम्र हो जाता है 45 का। यानी 45 की उम्र के बाद में आपके जीवन में आपको मान, सम्मान, धन, दौलत, वैभव, कीर्ति, ये सारी चीज़ें मिलना प्रारंभ हुई। उसके पहले ये सिनेरियो था कि बहुत सारी रेखाएं इधर से आकर के जुड़ रही थी, जिसने आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखा कि किस काम को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि अनेकों काम में आप हाथ आजमा रहे थे, अनेकों तरह के काम कर रहे थे। और फिर इसके बाद में यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी अंततः मजबूत हुई, यानी सूर्य की भाग्य रेखा। और फिर इसके बाद में एक शाखा यहाँ से निकल के सूर्य से निकल के शनि की तरफ जा रही थी, जिसने एक तरीके से इसका काम था बदनामी देना, जीवन में नुकसान करवाना। लेकिन इस रेखा ने भी क्या किया, शनि की तरफ पूरी ना जाते हुए एक रेक्टेंगल का कॉम्बिनेशन बना दिया। और रेक्टेंगल का जब कॉम्बिनेशन होता है तो बर्थ प्लेस से दूर खुद की प्रॉपर्टी हो जाती है, वेल्थ अच्छा क्रिएट हो जाता है, और इस कंडीशन में नेम रिस्पेक्ट मिले ना मिले पर मनी इनफ अमाउंट में या वेल्थ इनफ अमाउंट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर हो ये गया कि सूर्य पर्वत दब गया,
सूर्य पर्वत जब भी दबते हैं तो आप जैसे जातक अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडररेटेड रखते हैं, अपनी खुद की वैल्यू नहीं कर पाते, अपने आप को समझ नहीं पाते। दूसरे लोग आकर के बताते हैं कि आपकी ये हैसियत है, ये आपका रुतबा है, ये आपका व्यक्तित्व है, ये आप इस काबिल हैं, तब थोड़ा बहुत रियलाइज़ होता है। अदरवाइज अगर कहीं पे कुछ नुकसान हुआ और उस नुकसान में आप भी अगर मौजूद थे तो सबसे पहले उंगली आप खुद को उठाएंगे कि कहीं मेरे कारण तो नहीं हुआ। तो इसे कहते हैं सेल्फ डाउट, कॉन्फिडेंस की कमी होना, डाउटफुल सिचुएशंस होना, अपना खुद का वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं कर पाना या समझ ही नहीं पाना, ये उसका कॉम्बिनेशन होता है। तो सूर्य पे अच्छा चिन्ह है, लेकिन पर्वत दबा हुआ है, इस कारण से बहुत बाद में खुद का रिस्पेक्ट आता है, खुद के लिए एक तरीके से तवज्जो आता है। और बहुत बाद में, या जो अभी आपका पीरियड चल रहा है 69-70 का, तो अब डेफिनेटली आपको जो वेल्थ चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, जो घर चाहिए, जो सुख चाहिए, जो सम्मान चाहिए, वो सरलता से मिल पाएगा। यही रीज़न भी है कि इस पाम पिक में तो हमको यहाँ क्लियर कट दिख नहीं रहा है, पर जो अनदर पाम पिक था तो वहाँ वी सिंबल का साइन आ गया। तो वी सिंबल का साइन उन्हीं लोगों के हाथ में आता है जो अंततः रईस अपने जीवन में हो पाते हैं। रईस का तात्पर्य हस्तरेखा में कि हर काम पैसा देकर के दूसरों से कराना, नौकर चाकर रखना, अपने अंडर में दूसरों को रख काम कराना, दूसरों को एम्प्लॉयमेंट देना, तो वो सारी चीज़ें अब ये दे रहा है। तो अंततः ये सूर्य को हम अच्छा ही मानेंगे। इसके बाद में यहाँ पर भी थोड़ा सा उभार है और हल्का सा इधर भी लूप ऑफ ह्यूमर की आकृति बढ़ रही है, जो है बन रही है। लूप ऑफ ह्यूमर क्या करता है कि आप अकेले में रहेंगे तो बहुत सीरियस रहेंगे, और जब लोगों के बीच जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हंसमुख, हास्य कवि, मनोरंजक, एंटरटेनिंग नेचर हो जाएगा आपका। तो इस तरीके का दो पर्सनैलिटी आपके अंदर लूप ऑफ सीरियस और लूप ऑफ ह्यूमर बिल्ड कर रहा है, और इसीलिए लोगों का आपके तरफ झुकाव होना। तो ये कॉम्बिनेशन एक से ज़्यादा कला में निपुण भी बनाता है और मेनली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। अब जैसे मरकरी लाइन है, इसने बायफोर्क लिया, यानी आपने एक तरीके के काम से दो तरह से अर्निंग किया, दो तरह के काम एक समय पर किया और अपने काम या व्यापार को कहीं ना कहीं फैलाया। मैनेजरियल लेवल पे अच्छे वर्क या बड़े स्तर पे काम करते हुए दिखाई आप दे रहे हैं। तो एक से अत्यधिक जब इस तरीके पे यहाँ पर रेखाएं मौजूद होने लगती हैं तो बातों का धनी भी बनाता है, अपनापन महसूस करा देते हैं आप जैसे ज़्यादा किसी से बात करते हुए, क्योंकि उनके जड़ की बात करते हैं, मतलब की बात करते हैं, और इसीलिए बहुत सारे लोग आपके पास आकर अपने सीक्रेट्स रिवील करते हैं। तो जब भी किसी के भी हथेली में मरकरी पे मल्टीपल लाइन होती है तो ओल्ड एज कभी भी अकेले में नहीं बीतता। ओल्ड एज में हमेशा कोई ना कोई साथी होते हैं, सेवा में रहते हैं, नहीं तो किसी ना किसी काम में इंगेज होते हैं। तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होता है लोगों के लिए, धन के लिए भी और जीवन में सम्मानीय प्रगति के लिए भी। तो इस कंडीशन में गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। लाइफ लाइन के या हार्ट लाइन के एंड में बायफोर्क का साइन होना बहुत अच्छा माना जाता है। अब जैसे ये हार्ट लाइन के एंड में तो आपका स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, मन को अच्छा रखेगा, मन लायक काम अंततः हो जाएगा, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा रखेगा, फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी इसने अच्छी खासी श्रृंखला में देता है। और इसके अलावा एक से अत्यधिक रेखा और हो जाए तो अपने पितृ पूर्वज या माता पिता दूसरों के प्रति सेवा भाव को बढ़ाता है। यूनियन लाइन जब सिंगल इस तरीके से स्ट्रेट हो तो इस कंडीशन में जो रिलेशन होता है पार्टनर के साथ भी वो अच्छा देखने को मिलता है, और एक ही रिलेशन बहुत ज़्यादा परफेक्शन के साथ चलता है, उसके आगे पीछे कोई ज़्यादा रिलेशंस मेंटेन नहीं होते। हार्ट लाइन की स्थिति ऐसी है कि सीधे ये जुपिटर को कुछ जुड़ गई तो आप जैसे जहाँ तक वो होते हैं जो किसी का चाह करके भी बुरा नहीं कर पाते, अपने दुश्मन खराब करने वालों को सरलता से माफ़ कर देते हैं। आपके अंदर जो है छल कपट ईर्ष्या द्वेष हीन भावना जैसी चीज़ें नहीं है, दिल बहुत यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। और कुछ जो रेखाएं सीधे जा रही हैं ये वर्कोहोलिक बनाती है, इसलिए खाली बैठना पसंद नहीं करेंगे आप। हेल्थ के रिगार्डिंग कहीं भी बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव कॉम्बिनेशंस नहीं हैं, यहाँ थोड़े थोड़े कॉम्बिनेशन आ रहे हैं नेगेटिव। ये समय था अप्रोक्स 53-4 का, 57-8 का, लेकिन बहुत जल्दी आप सारी हेल्थ इश्यूज से भी निकल गए, क्योंकि मंगल और शुक्र अल्टीमेटली मजबूत है, और जब ये मजबूत होते हैं तो संजीवनी का काम शुक्र करते हैं और स्वास्थ्य पर विजय का काम मंगल करते हैं, जिसके कारण हेल्थ इश्यूज बहुत मेजर देखने को नहीं मिलता, जल्दी रिकवर भी कर जाते हैं। और साथ ही साथ जो आपका बुध मजबूत है तो इसने क्या किया कि आपकी स्किन टेक्सचर को भी बहुत अच्छा रखा है, जिसके कारण आप उम्र से भी कम दिखेंगे।
माइंड लाइन आपका बिल्कुल जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बिल्कुल स्मूथली स्टार्टिंग से ही चल रहा है। तो इस स्टार्टिंग से ही आपके अंदर ग्रेस्पिंग स्किल अच्छी रही है, मेमोरी शार्प रहा है, लर्निंग हैबिट अच्छी रही है। कोई भी चीज़ जल्दी सीख जाना, पुरानी से पुरानी बात भी क्लियर कट याद रखना, अपने नॉलेज का शो ऑफ ना करना, एक्यूरेट समय पर अपने नॉलेज को डिलीवर करना, किसी को सजेशन एडवाइजेस आगे से रह करके नहीं देना, पर एक ऐसा समय जिसमें कोई किसी की मदद ना कर रहा हो उस समय जा करके ऐसी एडवाइस दे देना कि पूरा खेल ही बदल जाए, ये माइंड लाइन करा देती है। इसीलिए ये माइंड लाइन को बहुत मजबूत मस्तिष्क रेखा, ज्ञानवान, धनवान बताया गया है। ज्ञानवान या धनवान सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया, और ये क्यों कहा गया, क्योंकि ऐसे जातक अपने ज्ञान का दुरुपयोग ना करते हुए बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, अपने आप को अप टू डेट रखते हैं, अपने आप को करंट अफेयर से जोड़े रखते हैं, करंट सिनेरियो में, प्रेजेंट सिचुएशन में ज़्यादा रहते हैं, ना कि पास्ट या फ्यूचर में। तो इसीलिए ये माइंड लाइन व्यक्ति को स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाती है, टू द पॉइंट बात करना, सुनना पसंद करवाती है, और अपने जो पास्ट एक्सपीरियंसेस गेन किए उसके बिहाफ पे सही डिसीजंस ले पाते हैं। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। विपरीत परिस्थिति, माहौल, लोगों का सामना डट करके कर पाते हैं, क्योंकि मंगल तक रेखा पहुंच पा रही है मस्तिष्क का, जो कि व्यक्ति के अंदर जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता, साहस जैसी चीज़ों को बढ़ा देती है। तो ये माइंड लाइन में सिर्फ एक जगह पर हमको राहु की रेखा आती दिखाई दे रही है, और वो जगह है यहाँ पर। और ये समय आपके जीवन का करेक्ट 35 से 36 के बीच में था, जिसमें आपको मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर आया था रिलेशंस के कारण, किसी मेंबर के हेल्थ के रिगार्डिंग और अपने करियर के रिगार्डिंग। ये समय स्ट्रेसफुल है। इसके बाद कोई नेगेटिव साइन नहीं है, इवन सन लाइन भी निकल रही है, और ये इवन 48 के एज में भी निकल रहा है, जिसने आपके लाइफ में एथिक्स, रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन को काम करने की योग्यताओं में और सम्मान में वृद्धि करवाई। एक लूप और है यहाँ पर, जो यहाँ आपके चंद्र के क्षेत्र के ऊपर में बन रहा है, और बेसिकली ये चंद्र और मंगल के मिड में है, लेकिन इसका 70% मून के अतिरिक्त में आ रहा है। इसे नेचर ऑफ लूप कहते हैं। इस कंडीशन में आप जैसे जातक प्रकृति से निकटता बहुत रखते हैं, बहुत कम रिसोर्सेज में, जो स्टार्टिंग में बताया गया कि तब भी अच्छे से जीवन जीना, ये इस कारण भी है क्योंकि ये व्यक्ति को जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, उन सब से बहुत जल्दी कनेक्शन फील कराता है। जैसे घास पर नंगे पांव चलना, गार्डनिंग करना, इसके अलावा टहलने के लिए निकलना, पुरानी चीज़ों की कद्र बहुत करना, इसके अलावा जो ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिनल कोई भी चीज़ है, उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली मन में आ जाना, और प्रकृति की कद्र करना, ये बहुत कम लोगों में होता है आजकल, क्योंकि प्रकृति को इग्नोर करते हैं। ये कॉम्बिनेशन कद्र करवाती है। इसलिए आप जैसे जातकों के जीवन में प्योरिटी फॉर्म में जो जो चीज़ें, उन सब के लिए कद्र रहेगा। जैसे कि किसी का पर्टिकुलर इमोशंस, दुख, दर्द, प्यार, इन सब के लिए बहुत कद्र रहेगा आपके अंदर में। इस तरीके का कॉम्बिनेशन मून पे होने के कारण ट्रैवलिंग बहुत कराता है, इसलिए एक से ज़्यादा देशों में विजिट करते हैं। मल्टी सिटीज़ की ट्रैवलिंग्स होती है, जहाँ की भी यात्रा करना चाहें करने में सक्षम होते हैं। गुरु की आड़ी रेखा अगर नहीं होती तो ये वर्ल्ड ट्रैवल भी आपको करा देती, क्योंकि आप खुद की इच्छा पे फिर जी रहे होते पूर्ण तरह से। तो ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को बहुत ही अच्छा नेचर भी देता है। तो इस तरीके की कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अंदर नेचुरलिटी को कभी ख़त्म नहीं करते हैं। पुराने गाने जैसे पसंद आना, पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आना, क्यूरियोसिटी हमेशा मेंटेन रहना, एडवेंचरस टाइप का व्यक्तित्व होना, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद होना, नए सोच, अच्छा विज़न, अच्छी थिंकिंग प्रोसेस या काल्पनिकता रखना, ये इसी के अतिरिक्त आता है। इसीलिए यहाँ पर भी हमको फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो आपको बर्थ प्लेस से दूर एक्सट्रीम सक्सेस और वेल्थ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर पे स्क्वायर जैसे साइन भी प्रोमिनेंट सक्सेस, वेल्थ और गेन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो अलग अलग चीज़ों में हमको होता है, जैसे प्रॉस्पेरिटी में, प्रॉपर्टी में, वेल्थ में, हमारे काम में, बिजनेस में। तो चंद्र की स्थिति इसके कारण बहुत ज़्यादा खास हो रखी है। मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी एट द एंड कंप्लीट है, तो पैसा अच्छा आता है, रुकता है, और उसके बीच में अगर और ट्रायंगल बन जाए तो नाम, सम्मान, धन दौलत जैसी चीज़ों में, योग्यताओं जैसी चीज़ों में कभी कोई कमी नहीं होती। इसलिए आप जैसे जातक बहुत कम, इस कारण भी, मरकरी के कारण भी, हार्ट लाइन का जुपिटर से कनेक्शन के कारण भी खाली नहीं बैठ पाते। आपकी लाइफ में जैसा कि 2019 के बाद में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ, उसी के साथ साथ अपने अपने एफर्ट से भी आपने अप्रॉक्स 24 से 26 के मिड में जो स्ट्रगल पीरियड था उसमें भी सक्सेस हासिल कर ली। 28 में भी, 32 में भी, 34 में भी लाइफ का कॉम्बिनेशन बहुत क्लियर रहा। थोड़ी आपकी लाइफ डेफिनेटली एक तरीके से देखा जाए तो
यहाँ पर जो लाइफ लाइन है बिखरी, जिसके कारण स्ट्रेस आता है, वरीज आता है। लेकिन हो इसमें ये गया कि जो सपोर्टिव लाइन है वो अल्टीमेटली बहुत ज़्यादा ही अच्छी है आपके पाम में, तो इस कारण से कोई मेजर इश्यूज प्रॉब्लम्स नहीं है। शुगर की स्थिति भी ठीक है, तो कंफर्ट लग्जरीज लाइफ में धीरे धीरे कर अच्छा हुआ और अच्छा होता दिखाई दे रहा है। डिवाइन हेल्प हमेशा लाइफ में रही 14 के एज के बाद ही, तो अपनों दूसरों का प्रकृति का सहयोग मिला, आगे बच्चों के द्वारा मिलेगा। और यहाँ पर प्रोमिनेंट ट्रायंगल जैसे साइन हो गए, फिश सिंबल जैसे फीचर्स हो गए, ये और अगर डेवलप हो गए तो सडन गेन प्रोग्रेस जैसी चीज़ें या लॉटरी लगने जैसी चीज़ें भी इस कंडीशन में होती हैं जिन जातकों को रुचि इन सब चीज़ों में रहता है। और ये पाम पिक में एक बात और आपको बतानी थी कि एक और स्ट्रगल आपको आपके फैमिली के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग मेनली आया था 38 से 40 के मिड में, और अब आने वाले समय में ऐसा कोई इशू नहीं है, तो इसलिए चीज़ें बहुत सही है। और सूर्य की रेखा धीरे धीरे मजबूत क्यों हो रही है, क्योंकि आप अब अपना सारा काम को पूरा समेटना चाहते हैं, यानी अच्छे तरीके से इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। मरकरी का इसमें हेल्प आपको आएगा, आपके कनेक्शंस के द्वारा आपको कॉन्टैक्ट्स के थ्रू लाभ मिलने के आसार मजबूत अभी या आने वाले समय के रिगार्डिंग दिखाई दे रहे हैं। लेबर वर्क के लिए काम करिए आप, आपके सैटर्न की जो नेगेटिविटीज़ है इसको ख़त्म करने के लिए जो मजदूर तख्ते के लोग होते हैं उनको चाय डेली पिला सकते हैं, या कुछ सेवा कर सकते हैं, डोनेशंस कर सकते हैं। सीजनल कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे फूड आइटम्स भी हो गया, क्लॉथ्स हो गया, वो भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि लेबर वर्क प्योर सैटर्न के कारक हैं। आप अल्टीमेटली उनको जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो वो आपकी लाइफ में लेबर वर्क के द्वारा या जो आपके अंडर में लोग हैं उनसे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देना शुरू कर देंगे। और लेफ्ट पाम के ऊपर में हम ये देख सकते हैं कि देखिए स्ट्रॉन्ग लाइन एक शुक्र की तरफ गई और एक स्ट्रॉन्ग लाइन शुक्र की तरफ और कनेक्ट हो गई। शुक्र हमको फैमिली से कनेक्शन देते हैं, बर्थ प्लेस पे ले जाते हैं, इसलिए ये लंबी आयु को, अच्छे स्वास्थ्य को और अच्छे जीवन शैली को रिप्रेजेंट करें। तो आपके होम टाउन पे वापस जाने के चांसेस 2 साल के अतिरिक्त बहुत मजबूत है। और जल्दी अगर इसके परिणाम चाहिए तो यहाँ पर आप सैटर्न रेमेडी में जो सरसों तेल का दिया है वो साउथ डायरेक्शन में लगाना शुरू कर सकते हैं, तो उससे आपके जो भी काम हैं वो फुर्ती से होना शुरू होंगे और जीवन में संतुष्टि, खुशी भी पूर्णतः आना प्रारंभ हो जाएगी। सूर्य की स्थिति बिल्कुल ठीक है, इधर भी बाइफोर्क का साइन है, जो अगेन बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों का आगे से लेकर के मदद करना या उनको हेल्प करना फाइनेंशियल रूप से, या उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की कैपेबिलिटी ये दे रहा है। तो बड़े स्तर का काम अपने खुद का अगर आप करना चाहें तो डेफिनेटली करिए, और अपने होम टाउन पे करते हैं तो और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल पाएगा। और अच्छे रिजल्ट्स यानी बहुत लंबे स्तर तक या समय तक नाम सम्मान मिलता रहेगा। तो जो भी मेजर स्ट्रगल्स थी वो 38 के इस तक थी, धीरे धीरे लाइफ उसके बाद से बेटर होती गई, लक वाइज भी और लाइफ लाइन वाइज भी। और थोड़ी अभी पिछले 8 साल के अतिरिक्त में आपका भागा दौड़ी जीवन में ज़्यादा रहा, क्योंकि राइट हैंड में हमने देखा कि लाइफ लाइन थोड़ी बिखरी थी, लेकिन अब लाइफ में बहुत स्मूथनेस आपके आ जाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।